Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shriji Mathematics Classes. In this video, we are going to start exercise 3.3 of class 10th. Question number 1. Solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. नीचे linear equations given है, questions given है, दोनों ही मेथड से सॉल्व करना है. एलिमिनेशन मेथड भी और सब्सटीट्यूशन मेथड भी, दोनों से ही इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है. तो क्वेश्चंस को पहले हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, फिर सब्सटीट्यूशन मेथड से. तो फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. तो पहले हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2. बाय एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, कोई भी एक x या y दोनों में से किसी एक को हमें एलिमिनेट करना होता है. तो दोनों इक्वेशंस में अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, और अगर y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए. किसी को भी कर सकते हो. जैसे हम इक्वेशन 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें y को एलिमिनेट करने के लिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3. 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15, और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3 और ये 2 है ही. ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इसे यहां से हटा देते हैं. अब साथ में लिख लेंगे दोनों इक्वेशंस को. 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15, और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. दोनों को ऐड कर देंगे. ऐड करेंगे तो दोनों के जो साइंस है वही यूज करेंगे. अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं. ऐड करें तो 3y से 3y कैंसिल आउट, और 3x और 2x दोनों ऐड हो जाएंगे. 5x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 4 ये हो गया 19, देन x हो गया 19 बाय 5. दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू हो जाएगी 19 बाय 5. अब इस वैल्यू को हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर देंगे. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन रख देंगे. फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. x की वैल्यू है 19 बाय 5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5. y is 5 माइनस 19 बाय 5. एलसीएम ले लेंगे. यहाँ पे एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे. अब एलसीएम लेना है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे. 5 इंटू 5 25, और 19 और 1 का क्रॉस प्रोडक्ट 19, और डिनोमिनेटर का दोनों का 1 इंटू 5 5, दोनों का प्रोडक्ट. ये हो जाएगा 6 बाय 5. तो y की वैल्यू आ गई 6 बाय 5. अब इसी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो ये हो जाएगा x इज 5 माइनस वाई. अब ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन नंबर 4 को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में. पुट इन इक्वेशन 2. सेकेंड इक्वेशन है 2x. x की जगह रख देंगे 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, माइनस 2y माइनस 3y is equals to 4 minus 10 minus 5y is equals to minus 6. y is minus 6 by minus 5, तो y हो जाएगा 6 by 5. ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा. अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4. फोर्थ इक्वेशन है x
इज 5 माइनस वाई, x इज 5 माइनस, अब y की वैल्यू है 6/5, ये पुट कर देंगे 6/5। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट 5 इंटू 5 25, और 1 इंटू 6 ये हो जाएगा 6 अपॉन 1 इंटू 5 5, x इज 19/5। चाहे एलिमिनेशन मेथड करो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, दोनों में ही x और y की वैल्यू इक्वल है, x 19/5 और y है 6/5। Hence x is 19/5 and y is 6/5. Second is 3x plus 4y is equals to 10. Equation number 1 हो जाएगी. Then 2x minus 2y is equals to 2, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2. पहले हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से. बाय एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे मुझे y को एलिमिनेट करना ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि x को करेंगे तो दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा x के कोफिशिएंट को सेम लाने के लिए. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगी 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4. इक्वेशन नंबर 3. अब 1 इक्वेशन नंबर 1 और 3 में y के कोफिशिएंट सेम है, तो ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को. ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3. इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10. इक्वेशन नंबर 3 है 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4. अब ऐड कर देंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस 4y और माइनस 4y कैंसिल आउट हो जाएंगे. 3x प्लस 4x 7x हो जाएगा. 10 प्लस 4 हो जाएगा 14, तो x हो गया 14/7, x इज 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2. अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और 2 किसी में भी पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन रख देंगे. फर्स्ट इक्वेशन है 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10. 3 टू 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10. 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6. 4y इज 4. y की वैल्यू है 4/4, देन y इज 1. x की वैल्यू तो आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1. अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. By substitution method, अब substitution मेथड के लिए सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, देन x इज 10 माइनस 4y अपॉन 3. ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन 4 आ गई और इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में. पुट इन इक्वेशन 2. सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x 2 और x की जगह रख देंगे हम 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2. अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से अंदर. 20 माइनस 8y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2. अब एलसीएम ले लेंगे 3. 20 माइनस 8y माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6. माइनस 8y माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 20. माइनस 8y और माइनस 6y हो जाएगा माइनस 14y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 20, ये हो जाएगा माइनस 14. देन y इज माइनस 14 बाय माइनस 14, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 1 टाइम्स ऊपर नीचे, तो y की वैल्यू आ गई 1. देन y इज 1. अब y की जो वैल्यू आई है उसे हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4. फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास x इज 10 माइनस 4y, y की जगह 1 रख देंगे अपॉन 3
x is 10 minus 4 upon 3, x is 6 by 3, x is 2. x की वैल्यू आ गई, 2 टाइम्स कट हो गया, x आ गया 2. दोनों ही मेथड से x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 1 आई है. Hence x is 2 and y is equals to 1. Third is 3x minus 5y minus 4 is equals to 0. 9x equals to 2y plus 7. अब दोनों ही इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे. फर्स्ट इक्वेशन को कर लेंगे 3x minus 5y is equals to 4, इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड को करेंगे 9x minus 2y is equals to 7, इक्वेशन नंबर 2. अब फर्स्ट हम एलिमिनेशन मेथड से फाइंड कर लेते हैं x और y की वैल्यू बाय एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो कोफिशिएंट हमें x और y दोनों का, फर्स्ट इक्वेशन में अगर x का भी 9 हो जाए तो दोनों सेम हो जाएंगे और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा. बट अगर y का एलिमिनेट करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन को तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और सेकंड को 5 से. तो इजी इसमें रहेगा कि हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 3 बाय सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. तो 3 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12, ये हो गई थर्ड इक्वेशन. और सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7. जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो सेकेंड इक्वेशन है जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके साइन को चेंज करना होगा. जैसे 9 के साथ ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव. अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव. ऊपर अब जो चेंज किया वो साइन यूज करेंगे. 9x और ये है माइनस 9x तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब ये है माइनस 15y और दूसरा है प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7. तो ये हो जाएगा माइनस 13y इज इक्वल्स टू 5. y की वैल्यू आ जाएगी 5 बाय माइनस 13. y इज माइनस 5 बाय 13. तो y की वैल्यू आ गई 5 माइनस 5 बाय 13. अब इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 3 x माइनस इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं क्योंकि 1 को तो हमने मल्टीप्लाई करके बनाया था. 9x माइनस 2 y की वैल्यू माइनस 5 बाई 30 इज इक्वल्स टू 7. 9x माइनस 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 पॉजिटिव हो जाएगा 10 बाई 13 इज इक्वल्स टू 7. देन एलसीएम ले लेंगे हम. 13 9 जा 117x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 13 91. 117x is equals to 91 minus 10. 117x is equals to 81. Then x हो जाएगा 81 अपॉन 117. ये 9 की टेबल से कट हो जाएंगे 9 टाइम्स, ये कट हो जाएगा 13 टाइम्स. तो x की वैल्यू आ गई 9 बाय 13. y आ गया हमारे पास माइनस 5 बाय 13 और x आ गया 9 बाय 13. अब करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1. 3x is equals to 4 plus 5y. then x is 4 plus 5y upon 3. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन नंबर 4 है तो अब हम इसको रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे. इक्वेशन नंबर 2 9
x की जगह रख देंगे 4 + 5y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। 3 से 9 कट हो जाएगा 3 टाइम्स, देन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट को, 3 4 = 12 प्लस 3 5 = 15y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। 15y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7/7 माइनस 12, 13y इज इक्वल्स टू -5, देन y इज -5/13। तो y की वैल्यू आ गई है -5/13। अब इसे रख देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। Put the value of y in equation 4, और इक्वेशन 4 है x is 4 + 5 इंटू, अब y की वैल्यू रख देंगे -5/13 अपॉन 3। x is 4, देन मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, -25/13 होल अपॉन 3। x is, अब फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमरेटर को हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 13 4 = 52 माइनस 25/13, और जो नीचे वाला 3 है ये 1/3। x is 52 माइनस 25, ये हो जाएगा 27/13 इंटू 1/3। 3 से 27 कट हो जाएगा 9 टाइम, x is 9/13। दोनों ही मेथड से x की वैल्यू आई है 9/13 और y की वैल्यू आई है -5/13। Hence, x is 9/13 and y is -5/13. Fourth is x/2 + 2y/3 is equals to -1, x minus y/3 is equals to 3। दोनों ही इक्वेशन को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 6, 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड को करेंगे, 3 एलसीएम हो जाएगा 3x - y इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, तो यहाँ पे चाहो तो x को डायरेक्ट कर सकते हो या फिर y को, या फिर y के लिए कोफिशिएंट इक्वल करके फिर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। डायरेक्ट कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6, 3x - y इज इक्वल्स टू 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब साइन चेंज करेंगे, 3x पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, -y नेगेटिव है ये पॉजिटिव, और 9 पॉजिटिव है ये नेगेटिव। 3x यहाँ पॉजिटिव है और 3x यहाँ पे नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे है 4y और नीचे y के साथ यहाँ प्लस यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू -6 - 9, तो 5y इज इक्वल्स टू -15। y इज -15/5, ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा, तो y आ जाएगा -3, तो y की वैल्यू आ गई -3। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 इंटू किसी में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4, y की वैल्यू है -3 इज इक्वल्स टू -6। 3x 4 इंटू -3 हो जाएगा -12 इज इक्वल्स टू -6। 3x is -6 + 12, 3x is 6 and then x is 6/3, तो x की वैल्यू आ गई है 2, ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू तो आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई है -3। एलिमिनेशन मेथड्स। अब देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके लिए एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 3x is -6 - 4y, x is -6 - 4y अपॉन 3, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख लेंगे।
पुट इन इक्वेशन 2, 1 में इसलिए नहीं रख रहा है क्योंकि 1 को सॉल्व करके इक्वेशन 3 बनाई है, तो इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। अब इक्वेशन 2 में रखा 3x की जगह -6 -4y अपॉन 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -6 -4y माइनस वाई इज इक्वल टू 9, -4y माइनस वाई इज इक्वल टू 9, -6 शिफ्ट हो जाएगा +6 -5y इज इक्वल टू 15, देन y इज 15 अपॉन -5, y आ जाएगा, ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा, y आ गया -3, y की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब इसे रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन रखेंगे, x इक्वल्स टू -6 -4 और y की वैल्यू है -3 होल अपॉन 3, x इज -6 -4 इंटू -3 हो जाएगा +12 अपॉन 3, x इज 6/3, ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा तो x आ गया 2। दोनों ही मेथड से x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू -3 आई है, hence x is equals to 2 and y is -3। एग्जाम में अगर आपको मेथड गिवन ना हो कि किस मेथड से सॉल्व करना, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, जो आए समझ में, जो आए वही यूज कर सकते हैं। Question number 2. Form the pair of linear equations in the following problems and find the solutions if they exist by elimination method. Problems given है, उनसे linear equation बनानी है, फिर solve करके find करनी है, elimination method से solutions find करने। First है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes half if we only add 1 to the denominator. दो conditions given है, दो cases है, solve करना है, दो equations बन जाएगी। What is the fraction? A fraction find करना है, तो हमें numerator और denominator fraction दोनों ही given नहीं है, तो हम let कर लेंगे। Let the numerator be x and denominator by, the fraction बन जाएगा x by y। अब फ्रैक्शन फाइंड करना है, x by y हमें फाइंड करना है, तो फर्स्ट गिवन है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, fraction reduces to 1। इसका मतलब है कि जो फ्रैक्शन है हमारे पास x by y, न्यूमरेटर में तो 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तब फ्रैक्शन 1 बन जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x plus 1 is equals to y plus 1, x minus y, ये माइनस आएगा, x minus y is equals to -1 -1, then x minus y is equals to -2, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। Then second given है, it becomes half if we only add 1 to the denominator, only denominator में ही add करना है, add 1 to the denominator then the fraction becomes 1/2। ओनली डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करना है, तो न्यूमरेटर तो सेम रहेगा x और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से।
बाय एलिमिनेशन मेथड दोनों में y का कॉफिशिएंट सेम है तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे. सब्ट्रैक्ट दोनों के सेम साइन है y के, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2. इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. सब्ट्रैक्ट करना है इसका मतलब साइन चेंज होंगे. माइनस वाई पॉजिटिव वाई दोनों कैंसिल आउट. ये हो जाएगा x माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 माइनस 1. देन x माइनस 2x हो जाएगा माइनस x इज इक्वल्स टू -2 माइनस 1 ये हो जाएगा -3. देन x इज -3 अपॉन -1 x इज 3. ऊपर और नीचे दोनों साइड से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो x आ गया 3. अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई तो x की वैल्यू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2. 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2. 3 शिफ्ट हो जाएगा -3 माइनस वाई इज -5 एंड वाई इज -5 अपॉन -1 तो वाई हो गया 5. माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा. x यानी न्यूमरेटर आया हमारे पास 3 और y डिनोमिनेटर है 5. Hence, numerator is 3 and denominator is 5. Then the fraction is 3/5. फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y हो जाएगा 3/5. सेकेंड 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू. 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुना थी. 10 years later 10 साल बाद में नूरी will be twice as old as सोनू. 10 साल बाद में नूरी की एज डबल हो जाएगी सोनू से. How old are नूरी एंड सोनू? नूरी और सोनू की एज फाइंड करनी है. दोनों की एज गिवन नहीं है तो हम लेट कर लेंगे x एंड y. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Nuri be x and the present age of Sonu be y. x और y दोनों की एज लेट कर ली है. अब कंडीशन गिवन है 5 years ago 5 साल पहले की. 5 years ago एज ऑफ नूरी 5 साल पहले. आज प्रेजेंट में नूरी की एज x है तो 5 साल पहले की बात करें तो इसका मतलब प्रेजेंट एज से 5 कम होगी. सेम ऐसे ही एज ऑफ सोनू प्रेजेंट में एज y है तो 5 साल पहले 5 y माइनस 5 ये एज रही होगी. कंडीशन है कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू. नूरी was thrice as old as सोनू. सोनू की एज से 3 गुना है. इसका मतलब जो नूरी की एज होगी x माइनस 5 वो 3 टाइम्स है y माइनस 5. सोनू की एज से 3 टाइम्स है नूरी की एज. ये इक्वेशन हो जाएगी. सॉल्व कर लेंगे. x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 5 15. x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 15. 3y को इधर शिफ्ट कर लेंगे माइनस 5 को उधर शिफ्ट कर दिया. x माइनस 3y इज इक्वल टू -10. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1. फर्स्ट इक्वेशन आ गई. देन सेकंड केस है 10 years later 10 साल बाद में. 10 years later अब 10 साल बाद की बात करें तो प्रेजेंट एज x है तो x में 10 ऐड कर देंगे. x प्लस 10 हो जाएगा. एज ऑफ नूरी ये हो जाएगी x प्लस 10. एज ऑफ सोनू
सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10। 10 साल आगे की बात कर रहे हैं, तो और कंडीशन गिवन है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज से डबल होगी। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज से डबल हो जाएगी। नूरी की एज है x प्लस 10 और सोनू की एज है y प्लस 10। तो जो नूरी की एज होगी वो डबल होगी सोनू की एज से, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2। अब सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 10, एक है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। दोनों को सॉल्व कर लेंगे और दोनों ही इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम है और दोनों ही पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट, पहले ये लिख देंगे, हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, subtract equation 2 from equation 1। 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और 1 इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। सेकेंड इक्वेशन है जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसे नीचे लिखेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। सब्ट्रैक्ट करना है इसका मतलब साइन चेंज करेंगे इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन के, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो x पॉजिटिव ये माइनस एक्स दोनों कट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन माइनस 3y और यहाँ पे 2y के साथ है पॉजिटिव 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 20, y इज 20। इसका मतलब जो y है सोनू की एज है वो 20 ईयर्स हो जाएगी। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन रख देंगे x माइनस 3y, y की वैल्यू है 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस 10, x इज माइनस 10 प्लस 60, x इज 50। x यानी नूरी की जो एज है वो 50 ईयर्स आएगी और सोनू की एज वो आई है 20 ईयर्स। Hence the present age of Nuri is 50 years and the present age of Sonu is 20 years। नूरी की एज है 50 ईयर्स और सोनू की एज है 20 ईयर्स। थर्ड इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। 2-digit नंबर है एक और उसका सम, दोनों डिजिट का सम है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। कोई नंबर है, नंबर 9 टाइम्स कब होगा, जब उस नंबर को रिवर्स कर देंगे तब वो ट्वाइस होगा, यानी कि 9 इंटू नंबर और 2 इंटू रिवर्स करने के बाद। फाइंड द नंबर, अब नंबर हमें फाइंड करना है तो लेट कर लेते हैं। जैसे कोई नंबर है x और y है तो ये तो हो जाएगा टेंस प्लेस पे और ये हो जाएगा यूनिट प्लेस पे। 2 डिजिट नंबर कुछ इसी तरीके से, 25, 36, 47 इस तरीके से x और y। लेट द टेंस प्लेस डिजिट बी x, कि जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे हम x मान लेते हैं, एंड द यूनिट प्लेस डिजिट बी y, और जो यूनिट प्लेस पे है उस नंबर को हमने y मान लिया है। देन द नंबर इज
अब वो नंबर क्या हो सकता है? जैसे हम किसी नंबर की बात करते हैं, जैसे अगर 36 है, इसका मतलब 30 + 6, इसका मतलब कि टेंथ प्लेस पे है, इंटू 3 + 6, और यूनिट प्लेस पे 6 हो गया, और टेंथ प्लेस पे 3, मतलब 3 और 6 एक नंबर हो गया 36। इसी तरह अगर 72 हो तो उसका मतलब 70 + 2 यानी 10 × 7 + 2, तो यूनिट प्लेस पे तो है 2 और टेंथ प्लेस पे है 7, तो वो बन गया 72। इसी तरीके से तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे तो है y, इस तरीके से, और 10 × x हो जाएगा टेंथ प्लेस पे, तो हमारा नंबर हो गया 10x + 1। अब हमारे पास इन डिजिट्स का सम गिवन है, सम ऑफ डिजिट्स इज 9 गिवन है। सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या हो गया, जो टेंथ प्लेस पे है वो और जो यूनिट प्लेस पे है वो। सम ऑफ टेंथ प्लेस डिजिट प्लस यूनिट, सॉरी इस तरीके से लिखेंगे कि यूनिट प्लेस डिजिट प्लस टेंथ प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू 9। जो यूनिट प्लेस पे है वो हुई x प्लस, सॉरी टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है वो x है, और यूनिट प्लेस पे है y, दोनों का सम गिवन है 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, दोनों डिजिट का सम हो गया x + y इज इक्वल्स टू 9। अब बोला गया है कि जो ओरिजिनल नंबर है वो 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स किसके इक्वल होगा, वो होगा ट्वाइस द रिवर्स ऑर्डर। जब उसे एक्सचेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो 9 टाइम्स द नंबर is twice of is twice the reversed number। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल नंबर है वो तो है 9 टाइम्स, यानी कि 9 इंटू एक्चुअल नंबर है हमारे पास 10x + y, यानी कि 9 इंटू, पहले नंबर लिख लेते हैं, 9 इंटू नंबर देन इज इक्वल्स टू ट्वाइस द रिवर्स नंबर। यानी एक्चुअल नंबर से तो 9 टाइम्स है और रिवर्स कर देंगे तो उसका डबल हो जाएगा। 9 इंटू एक्चुअल नंबर है 10x + y इज इक्वल्स टू 2। अब रिवर्स कर देंगे तो x और y ही रिवर्स होगा, तो x की जगह तो आ जाएगा y और y की जगह आ गया x। अब सॉल्व कर देंगे, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, 9 × 10 90x + 9y इज इक्वल्स टू 20y + 2x। 90x - 2x plus 9y minus 20y is equals to 0। 90 minus 2 हो जाएगा 88x minus 11y is equals to 0। अब दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 11, ये हो जाएगा 8x minus y is equals to 0। 8x minus y is equals to 0 upon 11, 8x minus y is equals to 0, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में y के कोफिशिएंट दोनों में सेम है और दोनों अपोजिट साइन है, तो हमें सिर्फ ऐड करने की जरूरत है दोनों इक्वेशंस को। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है हमारे पास x + y इज इक्वल्स टू 9, और इक्वेशन नंबर 2 है 8x - y इज इक्वल्स टू 0। दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल आउट, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। देन ये हो जाएगा x + 8x, x + 8x इज इक्वल्स टू 9 + 0। 9x इज इक्वल्स टू 9, तो x आ गया 9/9, x इज 1। यानी कि हमारी जो फर्स्ट डिजिट है x, जो सॉरी टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है वो आ गई 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1
फर्स्ट इक्वेशन रख देंगे, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, देन वाई इज 9 माइनस 1, वाई इज 8। इसका मतलब जो यूनिट प्लेस है वो यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो 8 है और टेंस प्लेस पे वो जो नंबर है वो 1 है। हेंस द नंबर is 10x plus y is equals to 10 into 1 plus 8, which is 10 plus 8 is equals to 18। वो नंबर आ गया हमारे पास 18, 18। Fourth, Meena went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 rupees she received. मीना बैंक में 2000 टोटल 2000 रुपये निकालती है, कुछ 50 के नोट और कुछ 100 के नोट। तो दोनों के डिजिट मेंशन नहीं है कि कितने 50 के नोट और कितने 100 के नोट्स हैं, तो दोनों फाइंड करने हैं। तो हम लेट कर लेंगे कि 50 के नोट तो x हो गए और 100 के y, तो दोनों का सम करेंगे तो 2000 आएगा। टोटल 2000 रुपये निकालती है और टोटल नोट उसको मिलते हैं 25, यानी कि x प्लस वाई 25। अब फाइंड करना है कितने नोट तो 50 के थे और कितने 100 के थे। लेट the number of notes of 50 rupees dx and the number of notes of rupees 100 dy, कि 50 के तो x नोट निकालने हैं और 100 के y नोट निकालने हैं। 50 के फर्स्ट कंडीशन है टोटल 2000 रुपीज विड्रॉ करती है, पचास के x नोट है और 100 के y नोट है, तो टोटल 2000 रुपीज वो निकालती है। शी विड्रॉ रुपीज 2000। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और टोटल नोट्स उसे मिलते हैं 25। टोटल नोट्स शी गेट इज 25, यानी कि कुछ 50 के नोट मिले, कुछ y के नोट मिले, तो टोटल 25 नोट हो गए। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेंगे, जो कॉमन है फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000, या फिर आप डायरेक्ट वहां भी कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। 50 कॉमन है तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 से 0 कट हो गया, 5 से 200 कट हो जाएगा 40 टाइम्स। ये हो जाए इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व कर लेंगे। 2 और 3 में x के कोफिशिएंट सेम है तो x को कैंसिल आउट कर देंगे हम। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2 में से। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होंगे, x पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ से x और नेगेटिव x कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन y माइनस 2y इज इक्वल टू 25 माइनस 40, माइनस y इज माइनस 15, देन y इज 15, तो y की वैल्यू आ गई 15। इसका मतलब जो 100 के नोट्स है वो टोटल 150 नोट सॉरी 15 नोट्स आए। Put the value of y in equation। फर्स्ट को हमने सॉल्व किया था, हम सेकंड में रख लेते हैं इन इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस y की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 25, x इज 25 माइनस 15, x इज 10। इसका मतलब 50 रुपीज के 10 नोट मिले हैं और 100 रुपीज के 50 नोट्स मिले हैं।
Hence there are 15, sorry पहले 10 के लिख लेते हैं, 10 notes of ₹50 and 15 notes of ₹100. 100 के तो 15 नोट मिले, 50 के 10 नोट मिले. Fifth is, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. यानी एक लाइब्रेरी है, 3 दिन के लिए तो फिक्स्ड चार्ज है ही है, उसके बाद में जितने भी आप एक्स्ट्रा डेज लेते हो तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज है हर एक दिन का अलग से. सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज. सरिता एक बुक को 7 दिन के लिए रखती है तो 27 रुपीज़ पे करती है. इसका मतलब 3 दिन तो फिक्स्ड चार्ज, फिर अगले 4 दिन और रख के उसका एक्स्ट्रा चार्ज से देना होगा. Why? So she paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. 5 दिन के लिए रखती है, 21 रुपीज़ देती है. इसका मतलब 3 डेज तो फिक्स्ड चार्ज हो गए और नेक्स्ट 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज. फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. फिक्स्ड चार्ज फाइंड करना है और एक्स्ट्रा हर एक दिन कितना लग रहा है वो फाइंड करना है. तो लेट कर लेंगे. लेट द फिक्स्ड चार्ज for the first 3 days be X and the extra charge for each day be Y. 3 दिन के लिए तो फिक्स्ड चार्ज X मान लिया और अगले हर एक दिन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज Y रुपीज मान लिया. सरिता पेड 27 रुपीज फॉर 7 डेज. सरिता 7 दिन के लिए 27 रुपीज पे करती है. इसका मतलब कि एक्स्ट्रा चार्ज तो है ही है और 7 दिन रखती है, उसमें से 3 दिन का तो फिक्स्ड चार्ज में आ गया. ये Y रुपीज इज इक्वल टू 27. यानी कि 3 दिन तो फिक्स्ड चार्ज है, उसके बाद में 4 दिन तो 7 माइनस 3. ये हो जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27. इक्वेशन नंबर 1. देन सुसी पेड ₹21 फॉर 5 डेज. ये 5 दिन के लिए रखती है तो x तो फिक्स्ड चार्ज हो गया 3 दिन के लिए. अब 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 21. सॉल्व कर लेंगे. x प्लस 2y इज इक्वल टू 21. इक्वेशन नंबर 2. अब एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो x या y दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए. तो दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम है कि x या y किसी एक का सेम होना चाहिए, बट x का है हमारे पास, दोनों ही पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड. Subtract equation 2 from equation 1. और इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 4y इज इक्वल टू 27. इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21. सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, सभी पॉजिटिव है सभी का नेगेटिव हो जाएगा. ये x माइनस एक्स कैंसिल आउट. 4y minus 2y is equals to 27 minus 21. Then 2y is equals to 6. Then y is 6 by 2. Y is 3. ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 3. इसका मतलब है कि हर एक दिन का हमारे एक्स्ट्रा जो चार्ज लगेगा वो है 3 रुपए. Then put the value of y. Put the value of y in equation 1. फर्स्ट इक्वेशन रख लेंगे. फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y. x प्लस 4 और y की जगह 3 इज इक्वल टू 27. x प्लस 4 से 12 इज इक्वल टू 27. x इज 27 माइनस 12 and x इज 15. यानी कि फिक्स्ड चार्ज आया है वो है 15 रुपीज. हेंस
the fixed charge for 3 days is 15 rupees and the extra charge for each day is ₹3। यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज तो आया है ₹3 और फिक्स चार्ज है ₹15।